Hello my dear student, welcome to बेटा our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा हम इलास्ट्रेशन 11 कर रहे, पेज नंबर 102 पे आपको दिया गया है। मुझे भी पता है इलास्ट्रेशन 10 जिसको समझा रहेगा समझ लेना बेटा, आपको पूरा का पूरा ये जो लेजर का कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा समझ में आ गया। हालांकि जर्नल एंट्री भी काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आ गई। मेजोरिटी मुझे ऐसा लग रहा है 90% बच्चों को इलास्ट्रेशन 10 नहीं समझा रहेगा। कोई बात नहीं बेटा, नहीं समझा क्योंकि मुझे ही पता था ही वैसा पता, पर इलास्ट्रेशन 11 जो कि बहुत ही सिंपल है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं बेटा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शो द कैश अकाउंट ओनली। हमें यहाँ पर क्या करना है, खाली कैश अकाउंट ओनली अपने को क्या करना है, बनाना है। और अपने को क्या करना है, पास जर्नल एंट्री बनाना है। तो बेटा एक पेज, हालांकि एक पेज से भी ज़्यादा लग सकता है, एक 1.5 पेज आप पकड़ के चलो। इन द बुक्स ऑफ कुछ दिया नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। और आपको एक पेज पे इन द बुक्स ऑफ भी कुछ दिया गया नहीं है बेटा, तो कुछ लिखना नहीं है। यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाना है सर, अपने को कैश अकाउंट अपने को बनाना है ओनली। खाली ओनली लिखना नहीं है, खाली अपने को कैश अकाउंट बनाना है। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पर देखो कैश बैलेंस। सर 2019 मार्च 1 कैश बैलेंस। एक बात बताओ, कैश आपके पास पैसा पड़ा है सर, तो आपके लिए क्या हुआ सर, मेरे पास पैसा पड़ा है तो मेरे लिए असेट्स हुआ। मेरे लिए असेट्स हुआ कि लाइबिलिटी? सर मेरे पास पैसा पड़ा है तो ये कैश मेरे लिए क्या होता है सर, असेट्स होता है। कैश मेरे लिए क्या होगा सर, असेट्स। और असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। हालांकि इसमें है कि नहीं, नहीं लिखा है मैंने। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर है बेटा? तो कैश का कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट। तो 2019 मार्च 1। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री में तो कुछ भी नहीं रहेगा, इसका कुछ भी नहीं रहेगा सर। यहाँ पर 2019 यहाँ पर आ जाएगा सर मार्च 1 कैश का डेबिट बैलेंस। और ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग, क्योंकि 1 मार्च है तो ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस। टू बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा ब्रॉड डाउन क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम बैलेंस दिया होता है एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते तो ब्रॉड डाउन, अगर उसी को फाइन करेंगे तो कैरीड डाउन आता है। कितना दिया गया सर, 10,000 रुपये का अपने को दिया गया, तो इधर आ जाएगा 10,000 रुपया आपके पास आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। अभी यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री बनेगी ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब क्या होता है बेटा, परचेज। ब्रॉड का मतलब होता है परचेज गुड्स 2500 बेटा। मार्च 6 तो यहाँ पर लिखो सर 2019, यहाँ पर आएगा 2019, यहाँ पर आ जाएगा बेटा मार्च 6। ब्रॉड का मतलब होता है परचेज बेटा, हम गुड्स को क्या कर रहे, खरीद रहे, परचेज। परचेज ऑलवेज क्या रहेगा सर, डेबिट साइड। तो यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट। कितने का खरीद रहे सर, 2500 का खरीद रहे। और बोला है सर पैसा पे कर रहे, सर कहीं बोला गया नहीं है। और सामने वाले का नाम मेंशन किया कि इससे पास से खरीद रहे, ऐसा बोला होता बेटा। अगर ऐसा बोला होता, देखो ऐसा, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी, या जो भी रहेगा, मिस्टर लाल करके, मिस्टर लाल, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम मिस्टर लाल ₹2500। तो इसकी एंट्री क्या लिखता, क्योंकि लाल के पास से खरीदा तो अज्यूम करेंगे किस पे खरीदा है हमने, क्रेडिट पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा। तो यहाँ पर क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन रहेगा, मिस्टर लाल। पर ऐसा दिया नहीं, खाली बोला है ब्रॉड गुड्स, तो हम अज्यूम करेंगे हमने क्या किया रहेगा सर, पैसा पे किया रहेगा। तो मेरे पास से क्या होगा सर, पैसा जाएगा। क्लियर है, कितना पैसा जाएगा सर, 2500 रुपये मेरे पास से क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे, ब्रिंग ब्रॉड गुड्स, बिंग ब्रॉड गुड्स फॉर कैश लिखो ना, कैश। क्लियर है बेटा, डन। ये हो गया बेटा। अभी कैश किधर है सर, कैश है क्रेडिट साइड। तो कैश की कहाँ लिखना है सर, क्रेडिट साइड। यहाँ पर लिखेंगे सर क्रेडिट में 2019, यहाँ पर आ जाएगा सर मार्च, MAR ना, मार्च मार्च क्या रहेगा सर 6। देखो कैश कहाँ पर है, क्रेडिट। तो कैश की क्रेडिट में कितना लिखना है सर, 2500। बेटा किसका नाम आएगा,
अरे क्रेडिट में नाम किसका आता है सर, डेबिट, तो डेबिट का नाम किसका दिया गया है सर, परचेज का दिया है। तो क्रेडिट में लिखते हैं तो बाई किसका नाम आ जाएगा सर, परचेज अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा सर, 2500 रुपये आपको आ जाएगा। बेटा सिंपल है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा। ये कैश क्रेडिट है तो कैश की क्रेडिट साइड, नाम किसका आएगा सर, डेबिट वाले का आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे बेटा, 7 रिसीव फ्रॉम, यहाँ पर क्या दिया है बेटा, सुधीर ₹3000। बेटा रिसीव मतलब क्या रिसीव कर दे रहे, पैसा, पैसा हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा March 7, तो यहाँ पर लिखो सर March 7। रिसीव मतलब अपने पास पैसा आ रहा है, और पैसा किसके पास से जा रहा है सर, सुधीर के पास से क्या होगा, पैसा जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है सर, कितना पैसा हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो हमारे पास सुधीर के पास से सर यहाँ पर 3000 रुपये अपने पास आ रहा है। क्लियर है, 3000 रुपये, यहाँ पर भी आ जाएगा 3000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है। अभी नरेशन लिखेंगे, बिंग कैश रिसीव फ्रॉम सुधीर, बिंग कैश रिसीव फ्रॉम सुधीर, सुधीर के पास से पैसा आ रहा है। कैश किधर है, डेबिट, तो कैश की डेबिट में कितना लिखना है, 3000। डेट क्या है सर, March 7। किसका नाम आ जाएगा सर, अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है तो किसका नाम आएगा सर, सुधीर का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। आगे बेटा, पेड टू माधुरी ₹2000। बेटा पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा सर, जाएगा ना, March 10। तो यहाँ पर आ जाओ March 10 पे करेंगे तो मेरे पास से पैसा जाएगा। और डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है सर, माधुरी अकाउंट। कितना पैसा है सर, 2000 है ना बेटा, 2000 हम पैसा क्या कर रहे हैं सर, पे करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2000 रुपये, तो यहाँ पर आएगा बिंग पेड टू माधुरी। तो यहाँ पर नरेशन क्या आएगा, बिंग कैश पेड टू, किसका नाम आ जाएगा सर, माधुरी। अभी क्यों पे करें, क्या पे करें, जस्ट आपको समझाने के लिए। कैश किधर है, क्रेडिट, तो कैश की क्रेडिट में कितना लिखना है, 2000 रुपये। सर मार्च क्या है बेटा, 10, तो March 10 किसका नाम आएगा, बाई। डेबिट में किसका नाम दिया है सर, माधुरी का क्या दिया है, नाम दिया गया है। क्लियर है, किसका नाम आ जाएगा सर, माधुरी का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, कैश सेल्स। सर सेल्स किया, बदले में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है 12, तो March 12। सर कैश सेल्स, तो यहाँ पर आएगा सर March 12 कैश सेल्स। तो मेरे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, बदले में क्या किया मैंने सर, सेल्स किया। क्लियर है बेटा, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग कैश सेल्स लिखो चलेगा, बीइंग कैश सेल्स। क्लियर है बेटा। कैश किधर है, डेबिट, तो कैश की डेबिट साइड। सर अमाउंट कितना दिया गया है सर, 7000 रुपये दिए गए। तो March 12 7000, इधर भी कितना आ जाएगा, 7000 आपको आएगा। कैश किधर है बेटा, डेबिट, तो कैश की डेबिट में कितना लिखना है, 7000 रुपये। समझ में आ रहा है बेटा, किसका नाम आएगा सर, इधर आ जाएगा March 12, किसका नाम आ जाएगा सर, सेल्स अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा, 7000 रुपये आपको आ जाएगा। समझ में आया, चलो डन। आगे बढ़ते हैं बेटा, पेड रेंट। बेटा पे किया तो पैसा आएगा कि जाएगा, पे बेटे वो पेड टू माधुरी मतलब पैसा अपने पास से गया। अभी रेंट का पैसा भी पे किया तो मेरे पास से पैसा आएगा कि जाएगा सर, मेरे पास से पैसा जाएगा। कौन सा दिया है सर, March 20, तो यहाँ पर March 20 लिखो। पे करेंगे तो पैसा मेरे पास से जाएगा। किस चीज़ का पैसा पे किया सर, रेंट, तो यहाँ पर रेंट। वहाँ पर माधुरी को पे किया तो किसका नाम आया था, माधुरी। यहाँ पर रेंट को पैसा पे किया तो रेंट इज़ अ एक्सपेंस। कितना पैसा पे किया सर, 3500 रुपये पे किया, 3500 रुपये पे किया। क्लियर है। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग पेड रेंट। क्लियर है। तो यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट, कैश किधर है, क्रेडिट, तो कैश की क्रेडिट साइड लिखो 3500 रुपये। किसका नाम आ जाएगा सर, March 20, किसका नाम आ जाएगा, बाय रेंट अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है। अभी आपको देखना है सर कौन सा साइड ज़्यादा है। बेटा ध्यान से अगर देखोगे
सर ये 10 और 3 13, 13 देखो 7 और 3 10, 10 और 10 20, तो कौन सा साइड ज़्यादा है सर? ये अपना क्रेडिट साइड का टोटल बेटा, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्यों? यहाँ पर 20,000 है, इधर भी कितना आएगा सर? 20,000 आएगा। अभी ये कितना है? 3.5। बेटे एक काम करो, ये 500 इसमें डाल दो, तो ये 2,500 में 500 डालोगे कितना होगा? 3,000, और ये 3 कितना होगा? 6, 6 2 8, तो 8,000 इसका टोटल है। इसका टोटल यहाँ पर अगर पेंसिल से आप लोग लिखना पेंसिल से लिखना ये 8,000 रुपये, पेंसिल से यहाँ पर लिखना, पेंसिल से यहाँ पर लिखना 8,000 रुपये। सर 8,000 में और कितना पैसा डालेंगे तो 20,000 होगा। सर सिंपल सा कैलकुलेशन है, 20 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा सर? 12,000 डालेंगे तब जाके इधर क्या होगा? 8 + 12 कितना होगा? 20। मतलब ये सबका टोटल 8,000, इसमें और कितना पैसा ऐड करेंगे तो 20,000 होगा। सर 12,000 ऐड करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? बाय। बेटा बाय बैलेंस, हम इस बैलेंस को क्या करेंगे? फाइंड कर रहे हैं, तो क्या आता है? कैरी डाउन। याद रखना, फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन। डेट क्या रहेगा सर? मार्च। अभी आपको पता होगा सर, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं सर? 31, तो यहाँ पर लिखो सर मार्च 31। क्लियर है बेटा? अभी अपने को पता भी नहीं अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया मार्च 31। यही बैलेंस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अप्रैल। यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? अप्रैल 1। क्या आएगा? टू बैलेंस, टू बैलेंस क्या आ जाएगा? ब्रॉड डाउन। कितना आ जाएगा सर? 12,000 रुपये आपको आ जाएगा। आपको पता होगा सर, ये क्रेडिट में आया तो ट्रांसफर किधर होगा सर? डेबिट में हो जाएगा। वहां पर क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना आ जाएगा सर? 12,000 रुपये आपको आ जाएगा। यहाँ पर हमने सम खत्म कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या था? सिंपल था। ये जर्नल एंट्री बना दिया, कुछ भी था नहीं बेटा इसके अंदर, A to Z एकदम ही सिंपल सम था, कुछ भी था नहीं। देखो यहाँ पर ये इन लोग ने बनाया भी है 2000। अभी देखो इन लोगों ने 31 लिखा है मार्च, और यहाँ पर आएगा तो अप्रैल 1 यहाँ पर आ गया। कैश ऑलवेज और डेबिट बैलेंस, देखो यहाँ पर लिखा भी है, क्योंकि कैश क्यों डेबिट बैलेंस होता है? कैश असेट्स होता है, असेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर है? यहाँ पर बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मीन्स द अकाउंट विच रिलेटेड टू एक्सपेंस, इनकम, लॉसेस एंड गेन। दिस अकाउंट मे बी द हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द बैलेंस ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। सर कौन से अकाउंट्स की बात कर रहे हैं बेटा? ये सब बात नहीं कर रहे, ये जो रेंट हो गया कहाँ चला जाता है? ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम करेंगे। रेंट बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में जाने के लिए पहले ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, जो इसके बाद वाले सम में है। क्लियर है? जहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आगे बेटा इलास्टेशन, अरे क्या बात करें, बस खत्म हो गया क्या? इलास्टेशन 12 देखते हैं बेटा क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ही समझ लेते, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल दिया। क्या बोल रहे हैं बेटा? सैलरी अकाउंट्स बेटा डेबिट। बेटा यहाँ पर देखो सैलरी अपने लिए क्या होता है सर? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बेटा यहाँ पर देखो इलास्टेशन 12 2019 Feb 1 सैलरी का कौन सा बैलेंस दिया है सर? डेबिट। अगर नहीं बोला होता तो भी मैं डेबिट ही समझता। क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी मेरे लिए क्या होगा सर? एक्सपेंस, और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट बोला है, तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना लिखा सर मैंने? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन February 1 मैंने लिख दिया सर 30,000 रुपीज़ दिया। पेड सैलरी बाय चेक, पे किया तो पैसा आएगा कि जाएगा सर? पे मेरे पास से जाएगा, पर किससे जाएगा सर? बैंक के पास से जाएगा। डेबिट में किसका नाम रहेगा सर? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक मतलब बैंक, सैलरी किधर है? डेबिट, तो सैलरी की डेबिट साइड लिखेंगे। नाम किसका आएगा सर? क्रेडिट। क्रेडिट में किसका नाम दिया है सर? बैंक अकाउंट का नाम दिया गया है। क्लियर है? यहाँ पर है बेटा, ये कौन सा हो? February। वापिस से पेड बेटा, अभी ईयर क्या हो गया? खत्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि अपना 31 मार्च, अरे एक और आ जाएगा ना। अच्छा इधर भी दिया, क्या दिया? हाँ अच्छा, मार्च February, मतलब यहाँ पर महीना एंड हो रहा है। अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। बेटा यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आया, 31 मार्च ना, तो ये मार्च इसी में तो आता है, February के बाद मार्च आता है, ये 28 February क्यों लिया? अच्छा इसने मंथ चेंज किया है बेटा। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो हालांकि बेटा ये जो है ना, ये मार्च में यहाँ पर बोला है अकाउंटिंग एंड 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो ये महीने का क्यों किया जान दो। अभी मार्च लिखा है तो मैं एक साथ में ही करता था, पर अभी यहाँ पर ऐसा सोच के चलते February खत्म हुआ, तो February खत्म हुआ तो कौन सा सेट जाता है सर? यही, क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं। तो 30 और 5 35,
इधर भी 35 और इधर भी कितना आ जाएगा सर, 35,000 आपको आ जाएगा। क्लियर है। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फेब्रुवरी में 28 होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा तो क्या लिखेगा, ये बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 35,000 और वापिस से क्या होगा, पेड सैलरी 3,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला नहीं है चेक, मतलब क्या लिखेंगे, कैश। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सैलरी किधर है, डेबिट, उसकी डेबिट साइड में किसका नाम है, कैश। 3,000, 35 और 3 38, इधर भी आएगा 38, ऊपर भी आएगा 38। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखा, अरे बेटा अभी क्या होता है, इसके बाद बैलेंसिंग के बाद जाता है। क्लियर है। हालांकि इन लोग ने लिख दिया है तो तुम भी लिख देना, क्योंकि जो भी रहेगा ये नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। क्लियर है। ये तो बात की बात है, अभी तो बच्चों को समझ में भी नहीं आ रहेगा, उसके पहले ही ये डाल दिया। क्लियर है। तो आप चाहो तो इधर ऐसे ही लिखना बेटा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखना। क्लियर है। ये जस्ट खाली आपको ऐसे ही दे दिया गया, चलो भाई डाल देते हैं ऐसे करके, पर टेंशन मत लेना, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पर आएगा तो क्या रहेगा सर, 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ जाएगा सर, 38,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा। डन। यहाँ पर बेटा खत्म होता, आगे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझेंगे, क्योंकि अभी एक अलग कॉन्सेप्ट चालू होना है। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझेंगे और हम यहाँ पर इलास्ट्रेशन 13 करेंगे, जो काफ़ी बड़ा दिया गया और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर करनी है बेटा। तो मिलते हैं हम इलास्ट्रेशन 13 में। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।